दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। यादव ही यहूदी हैं, बेंजामिन नेतान्याहू भी यहीर है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई, यही तो बातें की जाती हैं। सुदर्शन चौहान के का वो वीडियो तो याद ही होगा। क्या यहूदी ही यादव है? हाँ, यही वाला। क्या कह रहे हैं? यहूदी ही यादव हैं। अब इस पर मीम बनने थे, मीम बने, ट्रोलिंग हुई और आज भी इस पर तमाम मीम बनते हैं, जैसे कि क्या गंगाधर ही शक्तिमान है। इस तरह के तमाम मीम है, अपने आप जोड़ लीजिएगा। क्या पंडित ही पठान है, क्या तिवारी ही तालिबान है, क्या चीन ही चमार है। लेकिन क्या इस बात में कोई भी किसी भी तरह की सच्चाई मौजूद है या फिर ये पूरी की पूरी कोरी कल्पना है? आप सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत ही अंधविश्वासी टाइप का टॉपिक है, कोई रिलेशन नहीं है यहूदी और यादवों में। इसके पीछे सिर्फ सुदर्शन चौहान के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि ये बात भले ही आपको सही तरह से प्रेजेंट ना की गई हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। अब ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आप कभी जाइए पुष्कर, मिलिए यहूदियों से, उनसे पूछिए कि भाई साहब आप क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है, आप यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर को क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि हम तो पूजते नहीं, हिंदू धर्म में पूजा नहीं जाता, तो तुम क्यों पूज रहे हो? पता है क्या बोलते हैं? हम इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि ये हमारे अब्राहम है। So I'm as a visitor here. I came to Chabad, and I love what I love about Chabad. So they invite every man, no asking question. If you want to come, you're welcome here. अब एक छोटा सा और सस्पेंस डालता हूँ। ब्रह्मा जी पूजे नहीं जाते, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उनका जो एक सिर था वह वेदों के विरुद्ध आचरण कर रहा था, यानी उल्टा बोल रहा था। इसीलिए भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया और वो सिर जो वेदों के विरुद्ध बोल रहा था वो यहीं पर पुष्कर में आकर गिरा और यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह का नाम भी बेदखबाद है। जी हाँ दोस्तों, अब दिमाग ठनका आपका? ये तो बस शुरुआत है। इसी तरह आज बहुत ही जबरदस्त फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो ये तय कर देगा कि कहीं ना कहीं यहूदियों का जुड़ाव हिंदुओं से कभी ना कभी रहा जरूर है। सिर्फ वो मैं द्वापर वाली थ्योरी नहीं रखूंगा, आज के समय की भी बातें बताऊंगा। शुक्राचार्य से लेकर के सारे अब्राहमिक धर्मों का जो उदय हुआ फैक्ट में बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा, और अगर आप चाहेंगे तो किसी दिन लाइव भी करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानेंगे कि क्या यहूदी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक धर्म है? क्या ये जो ज्यूज हैं इनका कभी ना कभी सनातन संस्कृति से लिंकअप रहा है? क्या आज जो इस्लाम है या ईसाईयत है ये हिंदू धर्म से जुड़ी रही है? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या यहूदी ही यादव हैं? इससे पहले हमें थोड़ा डीप में जाना होगा, ये सिद्ध करना होगा कि किस तरह यहूदी धर्म कभी हिंदू धर्म का ही अंग हुआ करता था। अब सिर्फ हम यहूदी की ही बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अब्राहमिक रिलीजन की। वह अब्राहमिक रिलीजन जिसमें ये तीनों आते हैं, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। किस तरह से हमारे ब्रह्मा अब्राहम बन गए, किस तरह से शुक्राचार्य का रोल रहा इसमें, ये सब आप डॉक्टर राहुल शुक्ला जी से सुन लीजिए, जिनकी मैं थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहूदी हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि मुस्लिम और ईसाई भी। ब्रह्मा के 4 सिर हैं। कहते हैं कि एक सर जो था वो सनातन धर्म का विरोधी हो गया, वो वेद त्रयी की आलोचना करने लगा, वही ऋग, यजुर और साम की। तो महादेव ने उसे मना किया कि ब्रह्मा ये मत करो। तो ब्रह्मा कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मेरा चौथा सिर जो है इसके अंदर ये ऊर्जा भरी हुई है कि ये वेद त्रयी का विरोध कर रहा है, जबकि मेरे 3 सिर वेद त्रयी के साथ हैं, लेकिन मेरी कुबुद्धि उधर जा रही है। तो कहते हैं कि महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और ब्रह्मा का चौथा सिर काट दिया। कट के वो पुष्कर में गिरा जाके, जहां पे अकेला ब्रह्मा का मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, न इनकी कहीं पूजा होती है। लेकिन क्योंकि ये क्रिएटर का सर था जी, इसलिए ये मरा नहीं, ब्रह्मा जीवित थे, सर भी जीवित था। अब यही स्टोरी आगे बढ़ती है कि वो सिर
यहीं से निकला, चला, ईरान तक पहुंच गया और वही हजरत अब्राहम। लेकिन जब आप जाइए पुष्कर में और वहां पे आपको 50 यहूदी मिलेंगे जो वहां घूम रहे हैं। मैंने उनसे एक यहूदी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ कैसे आते हैं? बोले सर फॉर अस ही इज द क्रिएटर। हिंदू धर्म में इनका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो जेनेसिस इन्हीं से जाती है। वहां का ये हाल है कि वहां खोमचे वाले, दुकान वाले, रिक्शे वाले, ऑटो टेम्पो वाले सब लोग इजराइल की करेंसी आपसे ले लेंगे। इतना इजरायली आता है पुष्कर में। और हमें एक सनातनी होने की तरह से सुरेश चौहानके का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हम हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, बल्कि यहूदी भी यह मानते हैं कि उनका इतिहास हिंदुओं से जुड़ा रहा है। Hebrew priest, if you look up a Hebrew man, even one that lives in India, and then you put up a Brahmin, you'll see the connection. And so that Abraham becomes Brahman and Hebrew becomes Hindu. There's these etymological things. Regardless, you'll see the covering of the hair, you'll see the beard. सबसे पहली बात वो ये कि भगवान ब्रह्मा और प्रॉफिट अब्राहम के बीच में बहुत सी समानताएं हैं। दूसरा, राजा मनु और यहूदियों में प्रॉफिट नूह की कहानी में एक आश्चर्यजनक रूप से हमें समानता देखने को मिलती है। उसी तरह मूसा और भगवान कृष्ण के जीवन में समानता है। और दोस्तों, ये जो समानताएं मैं आगे आपको बताऊंगा, ये मैं सिर्फ अपने मन से नहीं बता रहा, बल्कि कई यहूदी भी ऐसा मानते हैं। एक वीडियो तो मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूँ, और भी कुछ चीजें हैं वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, यहूदी धर्म की स्थापना और महाभारत, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों लगभग 3 से 4 हजार साल पुराने हैं। इसीलिए दोनों का कालखंड भी एक माना गया है और इसीलिए इन दोनों के बीच में कई सारी समानताएं भी देखी जाती हैं। दोस्तों, हमें तमाम ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि करीब 3020 ईसा पूर्व जब द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में मौसूल युद्ध हुआ था, तब तमाम यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए थे और वे उस समय सीरिया और इजिप्ट जैसी जगहों पर चले गए थे। उन्हीं यदुवंशियों ने इजराइल में एक नए साम्राज्य की स्थापना की और इसी में आगे चलकर अब्राहम होते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन सारी घटनाओं पर शोध किया तो पाया कि ये तो पूरी तरह से हिंदू धर्म से जुड़ी ही घटनाएं हैं। जैसे बलराम और हारून में बहुत हद तक समानता है, श्री कृष्ण और मूसा में समानता है, और तो और जो जेनेटिक चीजें हैं वो भी समान है। कैसे, चलिए जानते हैं। मित्रों, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी हुई थी, उसी तरह मूसा के जन्म की भी भविष्यवाणी हुई थी। जिस तरह कंस ने सारे बच्चों की हत्याओं का ऑर्डर दिया था, उसी तरह मिस्र के राजा ने भी जो बच्चे 1 वर्ष से कम थे उनको मारने का हुक्म दिया था। जिस तरह श्री कृष्ण को उनके पिता ने सुपड़े में रखकर नदी के पार बाबा नंद के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा को भी एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया गया था। उनका पालन पोषण भी दूसरी माँ ने ही किया था। जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, उसी तरह प्रॉफिट मूसा के बड़े भाई हारून थे। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में प्रधानता छोटे भाई को ही मिली। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता प्रकट होती है, उसी तरह यहूदी धर्म के भी 10 नियम मूसा के द्वारा बनाए जाते हैं। जिस तरह आखिरी दिनों में सारे यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे थे, भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानते थे, उसी तरह मूसा के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया गया था। ये सारी कहानियां लिखी हुई हैं यहूदियों के इतिहास में। माना जाता है यहूदी जाति का नाम यदु से ही निकला है। दोनों ने जो चमत्कार किए थे वो नेचर से जुड़े थे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था लोगों को बारिश से बचाने के लिए, मूसा ने उसी तरह लाल सागर को चीर दिया था अपने लोगों को बचाने के लिए। असली प्रूफ की बात करते हैं तो कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि यादव और यहूदियों में जेनेटिक लिंक है। RM124 हाप्लो ग्रुप नाम का एक जीन है जो पिता की लाइन से पास होता है। यह जीन भारत के यादवों और यहूदियों में कॉमन होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन ओपनहाइमर की रिसर्च कहती है कि ह्यूमन माइग्रेशन में इंडस वैली से लोग मिडिल ईस्ट गए और यादवों का एक ग्रुप वहां सेटल हो गया। लिंग्विस्टिक प्रूफ की बात करें तो यादव यदु से आता है जो चंद्रवंशी किंग थे। यहूदी यहूदा से आता है जो कि याकूब का बेटा था। कुछ लोग कहते हैं कि यहूदी यदु शब्द का ही अपभ्रंश है। दोस्तों, ये तो सिर्फ संक्षिप्त इतिहास है, इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया जा सकता है, वो भी 1 घंटे का। तब शायद सारी रिसर्च इस वीडियो में कंक्लूड हो पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम और साक्ष्यों की बात करेंगे यहूदी और यादवों के बीच के संबंध की।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।